मैं अमर सिंह वर्मा, अध्यक्ष सचिवालय पर्यवेक्षक चालक संघ एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिवालय अधिकारी कर्मचारी महासंघ। सर्वप्रथम मैं आपके सभी चैनल्स का, आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, संघ की ओर से। आप समय समय पर हमारी जो मांगे सरकार के समक्ष उठाते हैं। अब रही बात, आपने पूछा मंत्री जी द्वारा कल जो प्रेस वार्ता की गई, मंत्री जी द्वारा कल प्रेस वार्ता की गई जिसमें कर्मचारियों के ऊपर ही उनका पूरी प्रेस वार्ता थी। ठीक है, उनका अधिकार है, सरकारी प्रवक्ता है, मंत्री जी हैं, वरिष्ठ मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, करें। लेकिन जिस तरह से उनकी प्रेस वार्ता थी, कहीं ना कहीं कर्मचारी और पेंशनर्स आहत हैं, कल से ही आहत हैं। हमारा परसों हाउस था, हमने कोशिश की थी इस समस्या को, जो हमारा एरियर डीए की समस्या थी, हमने खर्चों की कटौती के बारे में आम सभा में जिक्र किया था। शायद सरकार, मुख्यमंत्री महोदय हमें वार्ता के लिए बुलाएं, ये हमारा जो हाउस है या हमारे जो मांगे हैं या हमारा आक्रोश है वो निपट जाता, लेकिन नहीं हुआ। हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। उल्टा मंत्री जी द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है जिसमें मंत्री जी कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, बिल्कुल हम मानते हैं, प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी पेंशनर ये मानते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसलिए हमने परसों मंत्री महोदय, हमने कहा था कि खर्चों में कटौती करो और हमारी जो लंबित देनदारियां हैं, कम से कम सरकार का भी थोड़ा बोझ कम हो और हमें भी ये आस हो कि हमें कुछ मिला। दूसरा, मंत्री जी ने कहा कर्मचारी अगर चाहते हैं जो मिल रहा है वो मिलता रहे तो सरकार के साथ खड़े रहें, अन्यथा कर्मचारियों के, पेंशनरों के वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय, ये लोकतांत्रिक देश भारत है और ये शांत प्रिय हिमाचल प्रदेश है। आप प्रेस वार्ता तो अपने कमरे में कर रहे थे, ऑफिस में, लेकिन भाषा आपकी कहीं ना कहीं चीन और उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई थी। मैं बिल्कुल शरेआम मंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मंत्री जी का ये सरकारी आधिकारिक बयान था या उनका निजी बयान था। मैं चाहूंगा महासंघ की ओर से, अपनी ओर से भी मंत्री जी को, जिस तरह से, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में जाऊंगा, काफी कुछ उन्होंने बोला है। उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला, उन्होंने नोट छापने की मशीन के बारे में बोला हुआ है। नोट छापने वाली मशीन आज तक भी सरकारें रही, माननीय शांता कुमार जी से लेकर, माननीय स्वर्गीय वीरभद्र जी से लेकर, माननीय धूमल जी से लेकर, माननीय जयराम ठाकुर जी से लेकर, किसी भी मंत्री महोदय द्वारा सरकार में आज तक जितनी सरकार रही, उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। तो मंत्री जी से निवेदन करूंगा, या तो अपने शब्द वापस लें, माफी मांगे, अन्यथा 5 लाख कर्मचारी और पेंशनर रोष प्रकट कर रहे हैं और ये चिंगारी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी ना बन जाए। ये सरकार से भी मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि इसको समय रहते संभालें। हम अभी भी प्रयासरत हैं। हाँ, मंत्री जी माफी मांगे, इससे कम हम मानने वाले नहीं है। धन्यवाद। आज भी क्या कुछ बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है सचिवालय आगे? बिल्कुल है, हमने पहले ही, वो तो पहले निश्चित था। हमारा 21 को हमारी आम सभा की बैठक थी, तो 23 का भी हमने पहले ही शेड्यूल जारी कर लिया था। आपको भी शायद बता दिया गया था, प्रेस वालों को भी। तो आज हमारा 1:30 बजे जो आम सभा की बैठक है वो पहले रूटीन थी, लेकिन कल जो ये घटना घटी है, अब लगता है आज की आम सभा इसी पर केंद्रित रहेगी। सर, बात करें तो अभी हाल ही कैबिनेट भी होने वाली है, क्या लगता है आपको कि उसमें कुछ चर्चा रहेगी इस बार? देखो, हम कर्मचारी परसों भी हमारी आम सभा बैठक थी, आज भी है। हम भाषा पर भी संयम रख रहे हैं, हम उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमें अभी भी सरकार से आशा है कि सरकार हमारे साथ वार्ता करे और पूरे हिमाचल प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी पेंशनरों की जो जायज मांगे हैं उस पर हमारे साथ वार्ता करे और ये हमारा जो ये आंदोलन है ये समाप्त हो जाए।